और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं परेल वर्कशॉप और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे बैरिकेडिंग लगाई गई है। और 29 अगस्त को यहाँ पर सबसे बड़ा महाआगमन होने वाला है, जो ये है लालबाग चार राजा का गेट। और यहाँ से मन्नत की लाइन आती है और यहाँ से जिसकी भी पहचान है ये वाले गेट से ही आती है। 10 बजे गणपति निकल जाएगी परेल वर्कशॉप से। ये है परेल चार राजा का मेन गेट और भी कम क्राउड रहेगी और यहाँ पर स्पेस भी ज्यादा यूनिक रूप में देखने मिले और काफी बैलेंसिंग देखने मिले परेल चार महाराजा का। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई से राजा के ग्राउंड पे और यहाँ पर ही पंडरी का वर्कशॉप कवर करने के लिए घन सर्कुल वर्कशॉप पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी 4 से 5 बजे निकलता है, काफी लेट गणपति निकलती है और यहाँ पर पूरा जाम रहेगा। ये परेल वर्कशॉप से गॉड गणपति भी निकलने वाली है। परेल चार राजा यहाँ पर बैठता है और यहाँ पर मंदिर भी बन रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेले लगते हैं, यहाँ पर झूले विले लगते। मुंबई से राजा ये दोनों बिल्डिंग के अंदर ही बैठता है। और आप देख सकते हैं चिंतपुगले चिंतामणि का गेट और बकरी अड्डा के वर्कशॉप है यहाँ पर से 29। और आप देख सकते हो ऊपर डमरू भी लगा दिया गया और मुख दर्शन के लिए लोग आते हैं और आजू बाजू से वीआईपी लाइन आती है। ये बकरी अड्डा के ये वाले वर्कशॉप से 30 अगस्त को होने वाला आगमन। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगी और आज की वीडियो में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला है जो 29 अगस्त को होने वाला है और 30 अगस्त को जो महाआगमन होने वाला है। 2 दिन पे काफी सारे गणपति निकलने वाले और 29 अगस्त को काफी बड़े बड़े मंडल निकलने वाले। कहाँ से निकलने वाले, किस टाइम पे निकलने वाले, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। और आपको किस जगह पे रहना है सारी मूर्ति देखने के लिए, तो मैं इस वीडियो में सारा पूरा इन्फॉर्मेशन बताने वाला और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बताने वाला। हम लोग कवर करने वाले मुंबई चार राजा, लालबाग चार राजा और चिंतामणि का मंडप अपडेट और परेल चार राजा का भी अपडेट दे देंगे। मंडप किस तरह से मंडप बन रहा है और काफी यूनिक बनने वाला है इस बार लालबाग परेल और काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते, अभी निकलते गणपति बप्पा मोरया। चलो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पहला वर्कशॉप कवर करने के लिए घन सर्कुल वर्कशॉप पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे गणपति पंडाल के जो आगमन होने वाले उसके सारे बैनर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं करी रोड की एक गणपति है केवारी करी रोड का और जो आगमन है 30 अगस्त को। और उसके बाजू में और एक मंडल है जिसका आगमन है 30 तारीख को। ये वाले वर्कशॉप से ये और एक आगमन है जो तारदेव का इच्छा पूर्ति है, वो भी यही वर्कशॉप से आगमन होने वाला है। और यहाँ से बप्पा खेतवाड़ी का आगमन होने वाला है, ये वाले वर्कशॉप से ही होने वाला है जो 29 अगस्त को होने वाला है। तो जाते अंदर का अपडेट देते। 9 अगस्त को यहाँ से कमाटीपुर का महागणपति भी निकलने वाला है और मुंबई से इच्छा पूर्ति भी यही वाले वर्कशॉप से निकलने वाला है। और जो 30 अगस्त को तारदेव का राजा निकलने वाला है वो करी रोड ये वाले वर्कशॉप से निकलने वाला है। यहाँ से सीधा जाऊंगे और लेफ्ट मार के आपको मिलेगा रेशमा खातून जी का वर्कशॉप, वहाँ से निकलने वाला है तारदेव का राजा। तो अभी हम लोग जाएंगे अरुण दत्त जी के वर्कशॉप पे और उसके पहले हम लोग कवर कर लेंगे भारत माता सिनेमा का यहाँ से कौन कौन सी गणपति निकलने लिए वो बताएंगे आपको। 29 अगस्त को यहाँ पर सबसे बड़ा महाआगमन होने वाला है जो परेल चार राजा निकलने वाला है और कोलाबा सा राजा निकलने वाला है और भी काफ़ी सारे गणपति निकलने वाले हैं। मुलुंड चार राजा भी निकलने वाला है और परेल चार राजा जो निकलने वाला है जो 4 बजे तक निकलेगा, 4 से 5 बजे निकलता है, काफ़ी लेट गणपति निकलती है। और यहाँ पर पूरा जाम रहेगा और उस बाजू भी काफ़ी ज़्यादा जाम रहेगा। परेल का राजा जब निकलेगा तो काफ़ी सारे गणपति निकलने वाली है 29 अगस्त को। और महाआगमन लेके ना उस टाइम पे यहाँ पर आना ही मत, या नहीं तो आप फंस जाओगे। गाड़ी बीड़ी तो लेके मत आना क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा और काफ़ी ज़्यादा क्राउड आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आना रहेगा तो 6 बजे के बाद आ सकते हो या मॉर्निंग में 9 बजे के पहले आ सकते हो, बीच में नहीं आ सकते हो यहाँ पर परेल लालबाग में। और अभी हम लोग जाते हैं अरुण दत्त जी के वर्कशॉप पे, वहाँ पर बताते कौन सी गणपति निकलने वाली है। तो वीडियो में बने रहे और देखते रहो। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अरुण दत्त जी के वर्कशॉप पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा कीचड़ है, बट यहाँ से निकलने वाला है परेल चार महाराजा, ये वाले गेट से निकलने वाला है। और भाई काफ़ी यूनिक मूर्ति है और इस साल भी कुछ यूनिक रूप में देखने मिले और काफ़ी बैलेंसिंग देखने मिले परेल चार महाराजा का। और यहाँ पर चेंबूर से चिंतामणि भी निकलने वाला है जो निकलने वाला है 29 अगस्त को ही निकलने वाला है। और परेल चार महाराजा निकलेगा आई थिंक 3 से 4 बजे के बीच में ये वाले वर्कशॉप से निकलेगा। और अभी हम लोग जाते हैं परेल वर्कशॉप पे और परेल वर्कशॉप पे कौन कौन सी गणपति निकलने वाली है वो बताते हैं। वीडियो को देखते और देखते रहो। परेल चार महाराजा इतनी छोटी सी गली में किस तरह से मूर्ति निकली है क्या मालूम। और यहाँ पर देख सकते हैं झाड़ भी है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम आएंगे परेल चार महाराजा को निकलने में, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी, देखते हैं अभी वो 29 अगस्त को ही मालूम पड़ेगा। यहाँ से निकल और जाते हैं अभी परेल वर्कशॉप पे और वहाँ का अपडेट देते और आइए कुछ दिक्कत ना होना पड़े और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ ना फेस करना पड़े परेल चार महाराजा को। और 4 बजे तक मूर्ति लिखेगी परेल चार महाराजा अरुण दत्त जी के वर्कशॉप पे।
और काफ़ी क्रेजी रहेगी गणपति। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं परेल वर्कशॉप और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे बैरिकेडिंग लगाई गई है और अभी रखे गए। और 29 अगस्त को काफ़ी ज़्यादा बड़ा आगमन होने वाला है, तो इसके लिए ये पूरी तैयारी है। और यहाँ पर पुलिस हैंडल कर रही है यहाँ से क्राउड को और गणपति पंडाल को अंदर से जो भी फटाफट गणपति निकालने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा पैक कर दिया गया है। इसके पहले वाले आगमन में भी आपने देखा रहेगा पूरा पैक था। और यहाँ पर किसी को भी खड़े रहने को अलाउ नहीं रहेगा। 29 अगस्त को काफ़ी सारा क्राउड यहाँ पर रहेगा और 10 बजे गणपति निकल जाएगी परेल वर्कशॉप से। और गणपति ये वाले मंडप पे बन रही है और आज के दिन पे परेल वर्कशॉप पे जाना भी अंदर अलाउ नहीं है। क्या मालूम क्यों? क्योंकि गणपति का काफ़ी सारा काम हो रहा है, इसकी वजह से अंदर जाना अलाउ नहीं कर रहे। और यहाँ से निकलने वाला है चिंतामणि सबसे पहला आगमन होने वाला है, फिर अंजिका बप्पा विघ्नहर्ता। और ये परेल वर्कशॉप से गॉड गणपति भी निकलने वाली है जो 30 अगस्त को निकलने वाली है, 12 से 1 बजे के बीच में निकलने वाली है। और भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड आपको देखने मिलेगा 29 अगस्त को। और 30 अगस्त को भी काफ़ी सारे आगमन होने वाले हैं परेल वर्कशॉप से भी। वो जानने तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ कौन से गणपति किस टाइम पे निकलने वाले, वो सारे अपडेट देता रहता हूँ। तो अभी जाएंगे जस्ट परेल वर्कशॉप, यहाँ पर इसके जस्ट सामने उस बाजू में ये परेल सा राजा है, वो वहाँ का मंडप अपडेट देते। तो वीडियो में बने रहे और देखते रहो। अभी हम लोग पहुँच चुके परेल से राजा का मेन गेट पे और ये है परेल से राजा का मेन गेट। और भाई काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम हो चुका और ऑलमोस्ट सारा पूरा गेट का काम पूरा रेडी हो चुका है। और यहाँ पर लिखने वाले परेलचा राजा और यहाँ पर नरे पाक लिखेंगे आई थिंक मेरे ख्याल से। और ऊपर आप देख सकते हैं विट्ठल भगवान का मूर्ति रखा हुआ है। और यहाँ पर इस बार पंडरी का थीम है इस बार परेलचा राजा में। और काफ़ी यूनिक देखने मिलेगा परेलचा राजा का मंडप डेकोरेशन और काफ़ी प्यारा देखने मिलेगा। और आप देख ही सकते हो कितना प्यारा डेकोरेशन। खाली मेन गेट करे तो अंदर का किस तरह का रहेगा, तो चलो अंदर जाते हैं और अंदर का बताते हैं। परेलचा राजा यहाँ पर बैठा और यहाँ पर मंदिर भी बन रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये पूरा कीचड़ आपको अभी देखने मिल रहा है, बट ये पूरा प्लेन हो जाएगा। यहाँ इसके ऊपर प्लाई रख दिया जाएगा जब गणपति का टाइम आएगा, जब दर्शन के लिए लोग आएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। और गणपति आई थिंक यहाँ से आती है, ये वाले गेट से या किधर से तो आती है परेलचा राजा के लिए। और भाई काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे मेले लगते, यहाँ पर झूले विले लगते ये वाले पूरे ग्राउंड पे। तो लेट्स सी अभी देखते हैं। पर आगमन होने वाला है 29 अगस्त को और काफ़ी ज़्यादा क्राउड यहाँ पर रहेगी। और ये आई थिंक यहाँ पर यही ग्राउंड पे ही होता है फायर शो भी होता है जो 10 बजे के आसपास में होता है फायर शो परेलचा राजा का। और अभी जाते हैं हम लोग मुंबई से राजा का मंडप अपडेट देते हैं और कितना काम हुआ है वो बताते हैं आपको। चलो। और 29 अगस्त को आप आगमन में आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट प्लेस आपके लिए ये वाली हो सकती है। यहाँ पर आप खड़े होकर सारे गणपति देख सकते हैं। यहाँ से निकलने वाला है जो परेलचा राजा निकलने वाला है और ये वाले गेट से आएगा चिंचपोकली चिंतामणि, ये वाले गेट से ये वाले रूट से आएगा। और काफ़ी सारे गणपति आपको देखने मिलेंगे। और परेलचा महाराजा सामने वाले गेट से आएगा तो यहाँ पर काफ़ी कम क्राउड रहेगी और यहाँ पर स्पेस भी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर खड़े होकर सारे गणपति का दर्शन ले सकते हो। और ये वाला रोड तो पूरा जाम रहेगा। तो अभी जाते हैं हम लोग मुंबई का राजा दिखाते किस तरह से मंडप का डेकोरेशन हुआ है, कितना काम हुआ है वो बताते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई से राजा का मेन गेट पे और यहाँ पर देख सकते हो पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर आई थिंक विट्ठल भगवान की मूर्ति आएगी और यहाँ पर मुंबई से राजा लिखा हुआ आएगा। और देख सकते हो काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है मुंबई से राजा का। और अभी जाते अंदर और अंदर बताते किस तरह से काम चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर पूरा LED और शार्पी लगाया गया है बिकॉज कि ये पूरा उस पर लाइट मारेगा और उससे और काफ़ी ज़्यादा रोशनी बढ़ेगी और काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन में रौनक आएगी। तो अभी जाते हैं अंदर और अंदर बताते हैं। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई से राजा के ग्राउंड पे और यहाँ पर ही पंडरी का थीम इधर पे भी बनने वाला है। और काम देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा मिट्टी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा प्लाई लगा दिया गया है और मिट्टी आपको देखने नहीं मिलेगी। और भाई साहब काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई से राजा का यहाँ पर। और भाई काफ़ी प्यारा डेकोरेशन देखने मिलेगा। पंडरी के ऊपर थीम इस बार का मुंबई से राजा का है और यहाँ पर गणपति बैठी है। और इसके पीछे बैक साइड भी हम लोग लेके जाएंगे, कितनी सी छोटी सी गली में गणपति बैठी वो भी दिखाएंगे। और काम खाली देख सकते हैं आप कितना ज़ोरों शोरों से हो रहा है काम यहाँ पर मुंबई से राजा का। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है मुंबई से राजा का। तो अभी जाते हैं बैक साइड का आपको दिखाते हैं। मुंबई से राजा ये दोनों बिल्डिंग के अंदर ही बैठा है और ये देख सकते हैं मुंबई से राजा का मंडप है। और भाई विसर्जन के टाइम पे ये बैक साइड से निकलता है और यहाँ से निकल के पूरा गोल घूम के
फिर मेन गेट पे आते हैं, मुंबई से राजा के गेट पे आते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे लालबाग से राजा का गेट दिखाएंगे और मंडप अपडेट देंगे, किस तरह से कितना काम हो चुका है वो बताएंगे। तो वीडियो में बने रहो, देखते रहो। तो ये है लालबाग से राजा का गेट और ये बैक साइड का गेट है, यहाँ से सब लोग निकलते दर्शन करके। और ये है मेन गेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे को लगता है कि कोई मंदिर का थीम बना रहे लालबाग से राजा का। और भाई ऐसा फील हो रहा है कि शिव जी के ऊपर ही कुछ थीम बनने वाला है। कौन सी तो मंदिर, काफ़ी प्राचीन मंदिर बनने वाली है शिव जी की। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा मंदिर का जो ऊपर का रहता है वो पूरा ऊपर लगा दिया गया और यहाँ पर बीच में भी लगने वाला है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी जाते हैं अंदर और अभी जाते हैं अंदर और अंदर का अपडेट देते हैं आपको। अब आप देख सकते हो पूरा झूमर लग रहा है धीरे धीरे और ये ऊपर लाइटिंग है, लाइटिंग लगी है। और जो लालबाग से राजा का जो लाइन जाती है मुख दर्शन के लिए वो पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा झूमर लग रहा है। और भाई काफ़ी प्यारा लगी है, रात को जब जलता है ना काफ़ी प्यारा लगता है। और लालबाग से राजा का गणपति यहाँ पर बैठा है। पर आप देख सकते हो ऊपर डमरू भी लगा दिया गया और ऐसा लग रहा है कि शिव जी के ऊपर ही इस बार का थीम रहने वाला है। और यहाँ पर लालबाग से राजा का डेकोरेशन और मंडप तैयार हो रहा है और गणपति भी अंदर रेडी हो रही है। और ये पूरा लाइन पूरा रेडी हो चुका है, यहाँ से ही मुख दर्शन के लिए लोग आते हैं और आजू बाजू से VIP लाइन आती है। तो और जाते बैक साइड से दिखाते किस तरह से काम हुआ है लालबाग से राजा का। और यहाँ पर आप देख सकते हो धीरे धीरे काम हो ही रहा है और भाई काफ़ी प्यारा बनने वाला है लालबाग से राजा का गेट। ये बैक साइड का लालबाग से राजा का, लालबाग से राजा का हनुमान मंदिर ये यहाँ पर है। और यहाँ से मन्नत की लाइन आती है और यहाँ से जिसकी भी पहचान है ये वाले गेट से ही आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जोरों शोरों से काम चल रहा है। और यहाँ से ऐसा जाएगी और यहाँ से फिर उस बाजू मन्नत की लाइन उतरती है और यहाँ से ये वाले गेट से जिसकी भी पहचान रहती है वो ये वाले गेट से लेके आते हैं। लोग जा रहे चिंतामणि का गेट अपडेट देखने और मंडप किस तरह से बन चुका है वो बताने आपको जा रहे हैं। पर आप देख सकते हैं चिंतामणि का गेट ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है और इस बार का थीम है तिरुपति बालाजी के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जोरों शोरों से काम चल रहा है चिंतामणि का। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे काम आना बाकी है। और यहाँ पर कौन सी तो मूर्ति रखी तिरुपति बालाजी का मूर्ति ऊपर आई थिंक रखने वाले, आई थिंक ऐसा लगता है मुझे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जोरों शोरों से मेन गेट का काम चल रहा है। अभी जाते हैं अंदर किस तरह से काम चल रहा है वो बता। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं चिंचपोकली की गली में और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा लाइटिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर पूरे ये रोड में पूरा लाइटिंग लगेगा और यहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है आप देख सकते हैं, इतना पूरा काम हो चुका है। और यहाँ पर और थोड़ा बहुत काम बाकी है और अंदर पूरा डेकोरेशन हो रहा है चिंचपोकली चिंतामणि का। और यहाँ पर ये गली में 4 से 5 बजे के अंदर मेन गेट पे चिंचपोकली चिंतामणि ये घुस जाएगा। यहाँ पर आई थिंक मेरे को लगता है कि अगले साल भी 5 बजे के अंदर गेट के अंदर घुस जाता है। और उसके बाद ये पूरे गली में पूरा भीड़ रहेगा और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट रहेगा ये गली में। और रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे मंडप के अंदर गणपति पहुंच जाती है। हम लोग जा रहे हैं बकरी अड्डा वर्कशॉप पे और वहाँ पर कौन कौन सी गणपति निकलने वाली है इस वीकेंड पे तो वो बताने वाले, तो वीडियो में बने रहो, देखते रहो। पहुँच चुके हैं बकरी अड्डा के वर्कशॉप पे। यहाँ पर से 29 और 30 अगस्त को एक भी गणपति के आगमन नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बंगलों का जो आगमन है 8 सितंबर को है। और भाई कौन से रूप में आने वाली है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यही वाले वर्कशॉप से होने वाला है 8 सितंबर को। और अभी जाते इसके आगे वाले वर्कशॉप पे, वहाँ से कौन कौन से गणपति आगमन होने वाले वो बता दे। चलो, ये बकरी अड्डा के ये वाले वर्कशॉप से 30 अगस्त को होने वाला आगमन। कमाटीपुरा की एक 11वीं गली की मूर्ति है यहाँ से निकलने वाली है और एक कमाटीपुरा की चिंतामणि है वो भी यहाँ से निकलने वाली है। 20 या 30 अगस्त को निकलने वाली है। और भाई यहाँ से 2 ही मूर्ति निकलने वाली है। और कौन कौन सी मूर्ति का आगमन कहाँ से होने वाला है वो मेरे को कमेंट में आप लोग बता देना, नहीं तो मैं 1-2 दिन बाद मतलब कल आपको इंस्टाग्राम पे मेरे अपडेट दे दूँगा कौन से गणपति कहाँ से निकलने वाले और कितने बजे निकलने वाले। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गणपति बप्पा मोरया, चले जाते। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।